हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग बजट देखेंगे, बिहार बजट 2022-23 का। और वैसे आपको पता तो होगा ही कि नोटिफिकेशन में डेट आगे बढ़ गया एग्ज़ाम का, जो 21 तारीख को होना था अब वो 30 तारीख को होगा। तो हम लोग को थोड़ा और समय मिल गया रिवीजन के लिए, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बिहार बजट 2022-23। तो यहाँ देखेंगे कंटेंट क्या है। 28 फरवरी, तो आप डेटिंग पहले याद देंगे क्योंकि बीपीएससी डेट पर तो ज़्यादा फोकस करती है। तो 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, तो आप यहाँ डेट देखेंगे 28 फरवरी, और यहाँ पे आप मंत्री जी का नाम देखेंगे तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने कार्यकाल का दूसरा, उनके कार्यकाल का ये कौन सा है, तो उनके कार्यकाल का ये दूसरा है तथा राज्य का 15वां बजट पेश किया। वर्ष 2022-23 के बजट का कुल आकार 2,37,691.19 रुपये है। तो आप इस डेटा को भी याद रखेंगे, 2,37,691.19 एग्जैक्ट डाटा आप यही हूबहू याद कर रखेंगे, करोड़ रुपए का है। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट का आकार से 2,18,302.70 करोड़ रुपए से 19,388.49 करोड़ रुपये अधिक है। तो आप यहाँ पे अधिक भी देखेंगे कितना है, 19,388.49 करोड़ रुपये अधिक है। बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि दर्ज की, तो वहीं 2% से 5% की यहाँ पे वृद्धि की गई। वही 2022-23 में विकास दर 9% रहने का अनुमान लगाया गया। तो 22-23 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया। राजकोषीय घाटा 3.47 रहने का अनुमान लगाया गया। यहाँ पर राजकोषीय घाटा 3.47 रहने का अनुमान लगाया गया है, 3.47। 2022-23 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का अनुमान 1,37,460.94 रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,19,677.11 करोड़ अधिक है। यहाँ पे भी अधिक हुए देख लेंगे। प्रतिबद्ध व्यय कुल है 1,12,015.36 करोड़ के अंतर्गत। अब यहाँ पे पूरा डाटा क्या है वो देखते हैं। वेतन 6,64,788.01 करोड़, यहाँ पे देखेंगे 64,788.01 करोड़। पेंशन कितना है, 24,252.29 करोड़। ब्याज भुगतान कितना है, तो 16,305.03 करोड़। आप आंकड़े पे ध्यान देंगे और डाटा याद रखेंगे। ब्याज भुगतान कितना है, 16,305.03 करोड़। लोक ऋण अदायगी कितना है, 14,670.03 करोड़। लोक ऋण अदायगी है 14,670.03 करोड़। 2022-23 का बजट का 6 सूत्रों पर केंद्रित है। वो क्या है 6 सूत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योगों में निवेश, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना, ग्रामीण एवं शहरी कल्याण, विभिन्न वर्गों का। तो क्या है प्रथम सूत्र, चले देखते हैं। प्रथम सूत्र है स्वास्थ्य। बिहार कोविड टीकाकरण के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है। अभी तक 11.80 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। तो अब डाटा यहाँ रखेंगे, 11.80 करोड़ से अधिक टीकाकरण हो चुका है। राज्य सरकार ने सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं स्वास्थ्य संस्थानों में 122 जगहों पर PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा है। तो कितने जगह पे, 122 जगहों पर क्या लगा है, PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए 16,134 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। द्वितीय सूत्र क्या है वो देख लेते हैं। द्वितीय सूत्र है शिक्षा। तो राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायत में कुल 6,298 उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 7,530.42 करोड़ रुपए का स्वीकृति प्रदान किया है। वर्ष 2022-23 में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक और आधारभूत अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक 39,191.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो कुल बजट का लगभग 16.5%। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे 2022-23 के लिए कितना है, तो 16.5%। 16.5%। यहाँ पे भी कुछ डाटा है वो देख लेते हैं। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 एक दृष्टि में वो है, शॉर्ट देख लेते हैं। कुल प्राप्तियां हैं 2,37,891
94। ठीक है। राजस्व प्राप्ति कितना है? 1,96,704.51 करोड़ रुपये। ये डाटा। बाकी हम डाटा देखेंगे। पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना है? 41,187.43। कुल व्यय कितना है? 2,37,691.19। राजस्व बचत कितना है? 4,747.84 करोड़ राजस्व बचत। राजकोषीय घाटा कितना है? 22,885.10। राज्य के कर राजस्व में विभिन्न स्रोत। वाणिज्य कर कितना है? 32,387.00 करोड़ वाणिज्य कर। स्टाम्प एवं निबंध शुल्क कितना है? 5,500 करोड़। परिवहन कर कितना है? 3,000 करोड़। भू राजस्व कितना है? 500 करोड़। कुल है 4,41,387.00 करोड़। राज्य के मुख्य गैर कर राजस्व के विभिन्न सूत्र क्या है वो देखते हैं। झारखंड से सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन मद में भुगतान की गई राशि कितना है? 310.52 करोड़। पेंशन के समय। खनन से कितना है? 3,000 करोड़। सिंचाई में कितना है? 50 करोड़। ब्याज प्राप्ति कितना है? 2218.78 करोड़। अन्य मदों से प्राप्ति कितना है? 556.32 करोड़। टोटल हो गया 6,135.62 करोड़। तो आप डाटा पे फोकस करेंगे और डाटा याद रखने की कोशिश करेंगे। तो द्वितीय सूत्र क्या है? उद्योग है, उद्योग में निवेश। तो राज्य में निजी निवेश एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति आदि लागू किया गया है। तो प्रोत्साहन नीति और स्टार्टअप नीति लागू किया गया। इथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित करने की प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसकी अनुमानित लागत कितना है? 30,382 करोड़ रुपये। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 15,986 उद्यमियों को प्रोत्साहित किया, जिसमें 800 करोड़ का निवेश हुआ। प्रोत्साहित कितना है? 15,986। उद्योग में निवेश मद में बजट 2022-23 में 1,643.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चतुर्थ सूत्र क्या है? कृषि एवं संबंध क्षेत्र, मुर्गी पालन, मछली पालन, गौवंश का विकास एवं सहकारिता का विकास किया जाएगा। कृषि को उद्योग से जोड़ने तथा अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति बनाई है। 2022 में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र के विकास के लिए 7,712.30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। पंचम सूत्र क्या है वो देखेंगे। आधारभूत संरचना, ग्रामीण एवं शहरी। बिहार की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, तो यहाँ पर वो भी डाटा याद रखेंगे। 80% है वो ग्रामीण विकास करती है। इसलिए राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के एवं ग्रामीणों को स्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए जहाँ एक सड़क, बिजली, शिक्षा, शौचालय, जल आदि इत्यादि के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास और शहरी विकास पर बजट पर प्रत्यक्ष रूप से 2,59,749.64 करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया है। छठा क्या देखते हैं? विभिन्न वर्गों का कल्याण। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2022-23 में इन वर्गों के कल्याणार्थ कुल 12,375.07 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। तो बजट के जो 6 मुख्य सूत्र हैं वो है: प्रथम स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि और संबंध क्षेत्र, आधारभूत संरचना और कल्याण विभिन्न वर्गों का। तो सबके लिए कितने कितने प्रावधान किए गए हैं वे उनका ये बजट का करोड़ों में दिया गया है। तो कितने सूत्र में विभाजित है? ये 6 सूत्र में। आप इस चीज को याद रखेंगे। तो बजट के मुख्य बिंदु क्या हैं वो देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट का अनुमान है 2,37,691.19 करोड़ रुपये।
ये तो शॉर्ट्स है जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है। 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का अनुमान 1,37,460.94 है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान से 11,783 वर्ग से अधिक है। जो 22 में वार्षिक कुल बजट का अनुमान 1 लाख करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2022 के बजट के अनुमान के बराबर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व का व्यय 1,91,956.67 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष 21-22 से 14,885.28 करोड़ से अधिक है। 2022-23 में कुल पूंजीगत व्यय 45,734.52 करोड़ रुपए अधिक है। यह कुल व्यय का 19.24 है प्रतिशत है। यह कुल राजस्व प्राप्तियाँ कितना है वो देख लेते हैं। कुल राजस्व प्राप्तियाँ 19,69,670.4.51 करोड़ रुपए है, जो 2021-22 में 10,437.22 करोड़ रुपए अधिक है। केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में 2022-23 में 91,180.60 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष के किसके अनुमान के बराबर है। वित्तीय वर्ष के अनुमान के बराबर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 58,001 करोड़ रुपए का प्राप्त होने का अनुमान है। राजस्व बचत कितना है 4,747.48 करोड़ रुपए। जीएसडीपी का कितना है 0.64%। राजकोषीय घाटा कितना है 25,885.10 करोड़, जो जीएसडीपी का 3.47 है। लोक ऋण अधिशेष कितना है 23,000 एक मिनट लोक ऋण अधिशेष कितना है 2,29,126.69 करोड़। जीएसडीपी का कितना है 31.95 करोड़। विकसित बिहार के 7 निश्चय के लिए बजट का प्रावधान है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए 200 करोड़, कुशल युवा कार्यक्रम के लिए 225 करोड़, हर घर नल का जल के लिए 1,001 करोड़, हर घर तक पक्की गली नालियाँ के लिए 230 करोड़। सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के लिए 2022 में 5,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए 1153 करोड़, सशक्त महिला सक्षम महिला के लिए 900 करोड़, हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए 600 करोड़, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़, स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़, सुगम संपर्कता के लिए 450 करोड़, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए 500 करोड़। तो ये कितने करोड़ मिले हैं वो इसका डाटा है। तो बजट से संबंधित अन्य परिप्रेक्ष्य योग्य तथ्य देख लेते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि हुई है। तो हम सभी ने आगे भी देखा था कि कितना प्रतिशत बढ़ा था 2.5%। ये 2.5% बढ़ा था। 2022-23 में विकास दर 9.7 रहने का अनुमान है। तो 2022-23 में विकास दर रहने का कितना है 9.7। राजकोषीय घाटा कितना है 3.47 रहने का अनुमान है। 3.47 रहने का अनुमान है। बिहार बजट कितने सूत्रों पर है तो 6 सूत्रों पर विभाजित है। 6 सूत्रों में पर केंद्रित है। बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है 7,45,310 करोड़ रुपये। बजट का 39,191 लाख करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किया गया है, जो कुल बजट का कितना है 16.05%। स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतु 16,134 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
बजट का 65% सामाजिक क्षेत्र पे खर्च है, तो आप इस चीज़ को भी फोकस करेंगे। 65% सामाजिक क्षेत्र पे खर्च किया गया है। समाज कल्याण के लिए 12,375 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान आवंटन किया गया है। समाज कल्याण के लिए कितना है? 12,375 करोड़ रुपए। वित्तीय बजट 2022 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय केंद्रीय केंद्रीय करों से में राज्य का हिस्सा प्राप्त होगी। अब तक 88 लाख घरों में नल जल पहुंचाया जा चुका है। तो यहाँ पे ये आंकड़ा है 88 लाख। इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, ये आंकड़ा यहाँ देखेंगे। 2022-23 में 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पे कितना? 1 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 2022-23 में 1 लाख हो गया। ये तो 7 निश्चित योजना के अंतर्गत युवा शक्ति पर ध्यान देते हुए 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का चयन किया गया है। तो यहाँ पे ये देखेंगे 89। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। प्रथम चरण में पटना, नालंदा एवं दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो जगह का नाम रखेंगे पटना, नालंदा एवं दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की सूची दी गई है। बिहार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये, ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपये। 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। 10 करोड़ से अधिक है। किसान की आय बढ़ने के लिए कृषि निर्यात नीति का निर्माण किया जा रहा है। तो किसान की आय बढ़ाने के लिए कौन सा है? कृषि निर्यात नीति। कृषि में सुधार के लिए 7,712.30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 1,64,374 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 7 औद्योगिक पार्क। बिहार सरकार द्वारा 2023 तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। सोलर बिजली का कोटा है 2023 तक। बजट के कुल व्यय का 67.37 विकासात्मक व्यय को आवंटित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के 7 निश्चित 2 कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपए का उपलब्ध किया जाएगा। बजट में 3,367 शहरी वार्ड तथा 142 नगर निकायों को ODF खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए 230 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके। कितना है? 4,33,000। और लक्ष्य कितना है? 2025 तक, मार्च 2025 तक। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,000 किलोमीटर ग्रामीण पथ का निर्माण करने का लक्ष्य 6,000 किलोमीटर ग्रामीण रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे जो स्कीमों में उपलब्ध राशि है वो दिया गया है और विभाग का राशि, सब ये राशि दिया गया है। किसको कितना प्रतिशत है? शिक्षा विभाग में 22% है, ग्रामीण विकास के लिए 15%, ये सब परसेंटेज में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बिहार बजट को देख लिया है। बाकी मैं इसी तरह बाकी आर्थिक सर्वेक्षण का और सेंसस वगैरह का वीडियो भी अपने चैनल पे लेके आऊँगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।